हे गाइस, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपका लेक्चर 3 फार्माकोलॉजी का डी फार्मा सेकंड ईयर। तो जैसे कि हमारी यूनिट चल रही है यहाँ पे फर्स्ट फार्माकोलॉजी की अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें हमने 2 वीडियो लेक्चर पहले यहाँ पे डिस्कस किए थे। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, सेकंड हमने यहाँ पे डिस्कस किया था स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो गाइस दोनों वीडियो लेक्चर को फुल डिटेल्स में हमने डिस्कस किया था। तो वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दोनों को इजीली वॉच कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले लेक्चर 3 फार्माकोलॉजी का, जो हमारे यहाँ पे रहने वाले वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऐसी कौन कौन सी रूट्स होती हैं, रास्ते होते हैं जिनसे हम किसी भी ड्रग्स को अपनी बॉडी के अंदर ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ही आपका टॉपिक रहेगा, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो हर साल ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ मिलता है। कोई ऐसा सेट होता है जिसमें नहीं आता है, बाकी सभी जितने भी सेट आते हैं सभी में क्या होता है, एक क्वेश्चन हमारा रखा हुआ मिलता है। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग आपका हो सकता है, क्योंकि पूरे ही टॉपिक को 1 वीडियो लेक्चर में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और गाइस यहाँ पे हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। देन जो हिंदी प्लस इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे नॉर्मल जैसे यूपी बोर्ड वाले होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे क्या है, हमने एक पहले प्ले लिस्ट में अपना चैनल पे मतलब अपलोड किया हुआ एक लेक्चर जो हिंदी प्लस इंग्लिश में हमने डिस्कस किया था। उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन हो सकती है, तो आपको उसके नोट्स पहले टेलीग्राम पे अपलोड है, वहां से मिल जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं डेफिनेशन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। अब डेफिनेशन देखने से पहले हमें यहाँ पे वर्ड का मीनिंग समझना होगा, क्या होता है हमारा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा हो जाता है यहाँ पे रूट्स, जिसका मीन्स होता है यहाँ पे रास्ते, कोई भी वे। सेकंड हमारा हो जाता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो हमारे पाथ यानी रास्ते होते हैं, इसमें हम किस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ड्रग्स को। तो सीधा सीधा इसमें हम देखें तो हमारी जो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है, हमारा एक रास्ता होता है जिसके थ्रू हम किसी भी ड्रग्स को बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ बाय विच द ड्रग्स इनटू द बॉडी। यानी सीधा सीधा हम कहें तो हमारे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हमारा पाथ होता है, रास्ता होता है, बाय विच जिसके थ्रू क्या करते हैं, किसी भी ड्रग को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, कहाँ पे, बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ए डिसीज। अब कोई भी हमारी ड्रग्स होती है उसको हम ऐसे ही तो एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते। देखिए मजे में कोई भी किसी दवाई को नहीं खाता है, क्या होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी डिसीज वगैरह होती हैं, तो उसको ट्रीटमेंट करने में या उसको प्रिवेंशन एक तरह से उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी ए स्पेसिफिक साइट। अब देखिए जितनी भी हमारी ड्रग्स होती है उनके एक स्पेसिफिक साइट के थ्रू हम लेते हैं। क्या होता है, आप ओरल ले रहे हैं तो आप माउथ के थ्रू ले रहे हैं, आपको इंजेक्शन ले रहे हैं, IM ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इंट्रामस्कुलर यानी मसल्स में लगा रहे हैं, आप IV इंजेक्शन ले रहे हैं तो वेन्स में लगा रहे हैं। तो क्या होता है, जितनी भी हमारी ड्रग्स होती है उनकी स्पेसिफिक साइट होती है। अब हमारी जितनी भी साइट्स होती है इसको हम क्लासिफिकेशन में फुल डिटेल्स में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं द चॉइस ऑफ रूट फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड ऑन। अब देखिए कोई भी हमारी ड्रग्स होती है उसमें क्या होता है, हमारी चॉइस होती है एक तरह से। अब मान लीजिए हमारी जो सिचुएशन है हमारी बॉडी की किसी भी डिसीज में, तो अगर हमें क्या करना है, चूज करना है किसी ड्रग्स को कि भाई हमें क्या है, टैबलेट नहीं खानी, हमें इंजेक्शन लगवाना है, या हमें इंजेक्शन नहीं लगवाना, हमें टैबलेट खानी है। तो ये चूज हम कब करते हैं, ये हम देखते हैं ड्रग्स की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड हमारा करता है। मान लीजिए कुछ हमारी ऐसी ड्रग्स होती है जो ओरल लेने पर अच्छा इफेक्ट करती हैं, कुछ हमारी क्या होता है इमरजेंसी कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हमारी जो टैबलेट्स वगैरह होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन जो हमारी ADME प्रोसेस होती है थोड़ी स्लो होती है, इस वजह से वो अपना इफेक्ट जल्दी वहाँ पे शो नहीं करती। तो इस वजह से क्या होता है, हमें इंजेक्शंस भी लेने पड़ते हैं। तो क्या होता है, ड्रग्स की प्रॉपर्टी होती है जिसके ऊपर क्या होती है, हमारी चॉइस होती है, एक तरह से हम डिपेंड रहते हैं कि हाँ भी हमें इस रूट्स के थ्रू किसी भी ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट करना है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइक जैसे हमारी कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो वाटर सोल्यूबल होती है, देन कुछ हमारी ऐसी होती है जो हमारी क्या होती है, लिक्विड सोल्युबिलिटी वाली होती है, कुछ ऐसी होती है आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड ड्रग्स होती हैं। तो कुछ तो हमारी ये प्रॉपर्टी होती है जिनके ऊपर क्या होते हैं, हमारे ड्रग्स की लेने की चॉइस होती है वो बेस्ड होती है। देन क्या होती है, हमारी कुछ और भी हमारी क्या होती है प्रॉपर्टीज होती है जिसके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं। जैसे कि क्या होता है, थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स। एग्जांपल क्या होता है, जैसे रैपिड ऑनसेट एक्शन। तो कुछ ड्रग्स हमारी ऐसी होती है जो हमारी एकदम से इफेक्ट देती हैं, और कुछ ड्रग्स हमारी ऐसी होती है जो हमारी लॉन्ग टर्म के लिए चलती हैं। अब देखिए जो हमारी लॉन्ग टर्म के लिए ड्रग्स चलती हैं वो हमारी हाईली इफेक्टिव थोड़ी कम दी जाती हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स हम चलाते हैं जो थोड़ा स्लो इफेक्ट करें। यानी क्या होता है, जो हमारी लॉन्ग टर्म की क्या होती है, कोई भी डिसीज होती है जैसे कि मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस, TB वगैरह हो जाती है, तो उसमें 21 डेज का क्या होता है, कोई भी ट्रीटमेंट होता है। यानी एक तरह से देखें तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि 21 डेज तक आपको बिना एक भी टाइम मिस किए दवाई को खाना है। अब मान लीजिए आपने एक दिन से मिस कर लिया या आपने एक टाइम मिस कर लिया, तो क्या होता है उसका ट्रीटमेंट दोबारा से आपको बिल्कुल पूरा करना पड़ता है, यानी 21 डेज आपको खाना ही होता है।
तो क्या होता है, ये कुछ हमारी ऐसी मतलब प्रॉपर्टीज होती हैं ड्रग्स की, जिसके ऊपर क्या होता है एक तरह से चॉइस, एक तरह से डिपेंड होते हैं हम कि भाई हमें किस रूट्स के थ्रू खाना है और कितने टाइम तक हमें ड्रग्स को खाना है। साथ में क्या होता है, कुछ रिस्ट्रिक्टेड लोकल हमारी साइट भी होती हैं, जिसके थ्रू हम कुछ हमारी ऐसी ड्रग्स होती है जिनको हम वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट एक तरह से नहीं ले सकते। देन चलिए अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, यानी हमारे जो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है इसका क्लासिफिकेशन को फुल डिटेल्स में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये जो हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ये हम देखेंगे इसकी लोकेशन के बेस, यानी हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की रूट्स होती हैं, साथ ही हमारी डिफरेंट टाइप की ड्रग्स होती है जिनको हम डिफरेंट रूट्स के थ्रू अपनी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो सभी रूट्स को स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल्स में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे लोकल रूट्स, यानी हमारी बॉडी में कितनी लोकल रूट्स होती है, पहले हम इसको देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए इसका जो क्लासिफिकेशन आपको डिफरेंट बुक्स में और डिफरेंट नोट्स में आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है। अब इसका रीजन क्या होता है कि डिफरेंट राइडर की बुक्स होती है जिसमें से क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट हो जाता है। कुछ हमारे यहाँ पे रूट्स भी होती है, जैसे हमारी इनहेलेशन रूट होती है, साथ ही हमारी रेक्टल वेजाइनल रूट होती है। तो ये कुछ रूट ऐसी होती है जो डिफरेंट कैटेगरी में आपको रखी हुई मिल जाएंगी, यानी आपको ये पैरेंटल में मिल जाती है, साथ ही में आपको ये लोकल रूट में भी मिल जाती हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ही ना हो, ये दोनों ही कैटेगरी में क्यों मिलती है इसको हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारी होती है यहाँ पे टॉपिकल, जिसको हम स्किन पे कहते हैं। जितनी हमारी जो एक्सटर्नल स्किन पर हम यूज़ करते हैं हमारी टॉपिकल रूट होती हैं। सेकंड हमारी इनहेलेशन रूट होती है, जैसे हमारे नेजल रूट होती हैं, जैसे नेजल ड्रॉप वगैरह हम यूज़ करते हैं। थर्ड हमारी होती है रेक्टल वेजाइनल, जैसे हम सपोजिटोरीज वगैरह लेते हैं। और हमारी फोर्थ इसमें होती है एरिकुलर रूट, जिसको हम क्या कहते हैं आई ड्रॉप वगैरह भी हम लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं आई में हम यूज़ करते हैं। इंटरल रूट, इंटीरियर रूट में फर्स्ट हमारी आती है यहाँ पे ओरल रूट, यहाँ पे आती है पैरेंटल रूट। अब हमारी पैरेंटल रूट में कौन कौन सी रूट आती हैं, फर्स्ट हमारी आती है यहाँ पे सबलिंगुअल रूट, सेकंड हमारी आती है बक्कल रूट एंड थर्ड हमारी आती है इनहेलेशन रूट। देखिए इनहेलेशन यहाँ पे आपकी पैरेंटल में भी आ गई और आपकी लोकल में भी थी। और फोर्थ हमारे यहाँ पे आ जाती है सबकुटेनस। लास्ट में हमारे यहाँ पे आ जाते हैं इंजेक्शंस। तो हमारे कौन कौन से इंजेक्शंस होते हैं इनको भी हम स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे। जैसे फर्स्ट हमारे होते हैं इंट्रावीनस इंजेक्शन, जिनको हम आईवी भी कहते हैं। हमारे होते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जिनको हम आईएम भी कहते हैं। थर्ड हमारे होते हैं आईडी, जिसको इंट्राडर्मल हम कहते हैं। फोर्थ हमारे होते हैं इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन और फिफ्थ हमारे होते हैं इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन। तो गाइस सभी को यहाँ पे फुल डिटेल्स में चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं लोकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारी जितनी भी ड्रग्स होती हैं जिनको हम लोकली अप्लाई करते हैं वो सब किसके अंडर में आती है, लोकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आती हैं। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन। इट इज द सिंपलेस्ट रूट। तो क्या होती है, हमारी एक सिंपलेस्ट रूट होती है। किसी भी ड्रग्स का क्या होता है, अगर हम लोकली अप्लाई करें तो इतना हार्ड हमारे लिए नहीं होता है। इन विच द ड्रग इज अप्लाइड ओनली ऑन ए पर्टिकुलर एरिया। अब देखिए हमारी जो लोकल रूट होती है इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग्स का जब हम यूज करते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया पे करते हैं। यानी मान लीजिए आप क्या करें भाई, टॉपिकली यूज करें आप किसी भी ड्रग्स का अपनी स्किन पे, तो जिस स्किन पे आपको डिसीज है, मान लीजिए रेडनेस है, दांत खाद, खुजली कुछ भी है, तो आप एक पर्टिकुलर एरिया पे उसका यूज करते हैं, क्योंकि जहाँ पे आपको डिसीज है वहीं पे आपको उस ड्रग का इफेक्ट मिलता है। और डायरेक्टली ऑन ए साइट ऑफ एक्शन, आपको क्या करना है, किसी भी ड्रग्स का साइट ऑफ एक्शन लेना है, तो ड्रग कहाँ पे इफेक्ट करेगी, जिस साइट पे आप उसको यूज करेंगे। तो चलिए इसमें फर्स्ट हम देख लेते हैं अपने टॉपिकल रूट्स। इन दिस रूट ड्रग इज अप्लाइड एक्सटर्नली। तो इस रूट के अंदर हमारी जितनी भी ड्रग्स आती है वो कैसे अप्लाई की जाती है, एक्सटर्नली अप्लाई की जाती है। कहाँ पर, ऑन दी सरफेस ऑफ स्किन, यानी हमारी बॉडी की जो एक्सटर्नल सरफेस होती है स्किन की, उसके ऊपर क्या करते हैं हम सारे ड्रग्स का यूज करते हैं। तो सब किसके अंडर में आएंगे, यहाँ पे टॉपिकल रूट्स के अंदर में आएंगे। एंड गिव लोकलाइज्ड एक्शन। तो क्या होता है, आपकी बॉडी के पर्टिकुलर एरिया पे यूज करें हम एक्सटर्नली किसी भी ड्रग्स को, जब हम टॉपिकल यूज करते हैं तो पर्टिकुलर साइट पर हम उसको यूज करते हैं और एक पर्टिकुलर यानी लोकलाइज्ड एक्शन हमें बात देखने को मिलता है। अभी एक्शन हमें किस तरह से देखने को मिलता है इसको चलिए हम जान लेते हैं। मान लीजिए क्या है, आपकी स्किन है। अब देखिए आपकी स्किन जो होती है ऐसे नहीं है, आपकी जो एक्सटर्नल स्किन आपको दिख रही है लेयर, यही एक आपकी लेयर होती है। स्किन की आपकी काफी सारी लेयर होती है, जैसे आपकी डर्मिस हो जाती है, एपिडर्मिस हो जाती है, डायडर्मिस हो जाती है, आपको एचएपी में स्टडी करने को मिलेगी। तो क्या होता है, हम जो हमारी सबसे ऊपर वाली परत होती है यानी टॉपिकल हमारी परत होती है उस पर हम यूज करते हैं किसी भी, क्या होती है हमारी क्रीम्स हो सकती है, साथ ही हमारे अदर टॉपिकल्स जैसे लोशंस वगैरह यहाँ पे हो सकते हैं। तो जब आपने स्किन पे यूज किया किसी भी ड्रग्स का, तो आपकी जो बॉडी में क्या होता है, आपकी स्किन पे कोपिकाएं होती है, शायद आपने 11th-12th में पढ़ी होंगी। आपके जो हेयर होती है स्किन के ऊपर, उनके थ्रू क्या होता है, वहाँ पे थोड़े मतलब बहुत ही बारीक होल्स वगैरह होते हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वहाँ से ड्रग्स को। जो हमारी ड्रग्स जाती है अदर जो हमारी अंदर वाली लेयर्स होती हैं, डायडर्मिस, एपिडर्मिस, उनके अंदर वहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली जाती है और अपना एक्शन वहाँ पे शो कर देती है। मान लीजिए आपको क्या हो रहा है, पेन किलर आपने जितनी भी क्रीम्स का यूज करते हैं तो आप बॉडी के एक्सटर्नल यूज करते हैं उसको, जो आपकी मसल्स वगैरह अंदर होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे वहाँ पे एक्शन देखने को मिलता है। अब चलिए थोड़े से हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। अब देखिए टॉपिकल रूट में आपके क्रीम्स आ सकती हैं, ऑइंटमेंट आ सकते हैं और आपके लोशंस यहाँ पे। तो देख लेते हैं हम इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। पहला होता है यहाँ पे यूज इजीली। अब देखिए टॉपिकली आप जब यूज करते हैं, आपकी एक्सटर्नल स्किन है, आपने क्रीम ली उसके ऊपर यूज कर दी, तो यूज इसका बहुत ही ज्यादा इजीली होता है। इकोनॉमिक्स,
क्या होता है इतनी ज़्यादा महंगी भी देखने को नहीं मिलती। जैसे कि आपकी D3 क्रीम्स होती है एंटी फंगल यानी एंटी एलर्जिक होती है, वो आपको 10 से 15 रुपये में मिल जाती है, तो इतने भी इकोनॉमिकली देखने को नहीं मिलती हैं। अप्लाई फॉर लोकल एक्शन, और इसको हम यूज़ जो करते हैं लोकल एक्शन के लिए करते हैं, ऐसे नहीं कि हम इसको सिस्टमिक एक्शन के लिए करते हैं, क्योंकि इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, टॉपिकली हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपकी पेनलेस होती है और साथ ही में सेफ भी होती है। यूजफुल फॉर चाइल्ड, तो क्या होता है बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होता है इसका यूज़ करना। हम देखेंगे यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं हमारी टॉपिकल रूट्स के। स्लो एक्शन, तो क्या होता है अगर हम देखें यहाँ पे ओरल रूट और पैरेंटल रूट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो होता है एक्शन होता है यहाँ पे इसका स्लो होता है। सम ड्रग कोज इरिटेशन, तो क्या होता है हमारी कुछ ऐसी भी ड्रग्स होती है, जैसे मान लीजिए हमारी कुछ ऐसी क्रीम्स होती है जो हमारी स्किन पे क्या करती है, इरिटेशन कोज कर देती है, रेडनेस वगैरह भी वहाँ पे कर देती है। तो ये दोनों क्या होते हैं यहाँ पे तीनों इसके डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं टॉपिकल रूट्स के। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इनहेलेशन रूट। तो गाइस वो सारी ड्रग जिनका यूज हम इनहेल करके करते हैं माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू, वो सब किसके अंडर में आएंगे, यहाँ पे इनहेलेशन रूट के अंडर में आती है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हमारी जो इनहेलेशन रूट होती है हमारी वैसे तो लोकल रूट होती है, लेकिन इसको देखा जाए तो सिस्टमिक सर्कुलेशन का भी क्या होता है, ये पार्ट होती है। अब इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि इसमें हम जितनी भी ड्रग्स को इनहेल करते हो डायरेक्टली हमारे लंग में जाती है, जहाँ से लंग्स के बाद वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए सिस्टमिक सर्कुलेशन का भी क्या होता है, एक पार्ट होता है। और साथ ही में इसमें हम जितनी भी ड्रग्स का यूज़ करते हो माउथ के थ्रू करते हैं या नोज के थ्रू करते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं एंड गिव देयर एक्शन ऑन ए पर्टिकुलर एरिया। अब क्या होता है जब हम इनहेल करते हैं किसी भी ड्रग्स को, भाई हमारे पर्टिकुलर एरिया क्या होता है यहाँ पे लंग्स, तो लंग्स के अंदर वो ड्रग डायरेक्ट जाएगी जहाँ पे ब्लड के थ्रू वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, तो इसलिए पर्टिकुलर एरिया में क्या करते हैं हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। तो गाइस जैसे क्या होता है हमारे जितने भी अस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं उन तो अस्थमा कहाँ पर होता है, लंग्स में होता है, जिससे खांसी वगैरह होती है जिसमें, तो अस्थमा के पेशेंट क्या करते हैं, इनहेलर का यूज़ करते हैं जिसको हम अस्थमा पंप कहते हैं। तो गाइस ये जो है बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे इनहेलेशन रूट का। देन चलिए थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं रेक्टल और वेजाइनल रूट। तो कुछ तो हमारी ऐसी रूट होती है जिनका हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं, जैसे हमारी ओरल रूट हो जाती है, कुछ हमारी ऐसे रूट हो जाते हैं जिनका बहुत ही रेयर केस में हम यूज़ करते हैं, तो उसी कैटेगरी में हमारी आती है रेक्टल और वेजाइनल रूट। चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं इन विच स्पेशल टाइप्स ऑफ ड्रग प्रिपरेशंस इज इंजेक्टेड इनटू रेक्टम एंड वेजाइना। तो क्या होता है हमारी कुछ स्पेशल टाइप की क्या होती है प्रिपरेशंस होती है, जैसे हमारी सपोजिटोरीज हो जाती है या एनिमा हो जाता है, हम कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, रेक्टम के अंदर या वेजाइना के अंदर, या उसको क्या करते हैं हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे पहुंच के क्या करती है अपना लोकल एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं आल्सो सम पार्ट इज एब्जॉर्ब इन सिस्टमिक सर्कुलेशंस। यानी मान लीजिए कोई भी सपोजिटोरीज आप यूज कर रहे हैं रेक्टम के थ्रू या वेजाइना के थ्रू, तो उसका जो कुछ पार्ट होता है यहाँ पे आपके सिस्टमिक सर्कुलेशंस के थ्रू यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है यानी ब्लड के अंदर, इसलिए इस रूट को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है सिस्टमिक रूट्स के अंदर। चलिए थोड़ा सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे क्या होते हैं रेक्टल सपोजिटोरीज होती है, कुछ हमारी होती है यहाँ पे वेजाइनल सपोजिटोरीज, तो उनका यूज रेक्टल के थ्रू और वेजाइना के थ्रू दोनों ही कंडीशंस में किया जाता है। जैसे क्या होता है अभी एनिमा हमारा होता है, तो समटाइम क्या होता है कोई बंदा अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाता है, बंद वगैरह लग जाता है जिसको कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या करते हैं हम एनिमा का यूज करते हैं रेक्टल रूट के थ्रू। हमारी वेजाइनल सपोजिटोरीज होती है, जैसे क्या होता है वेजाइनल इन्फेक्शंस वगैरह हो जाता है, तो उसमें भी हम इनका यूज करते हैं। देन देख लेते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ रेक्टल और वेजाइनल रूट। तो देखिए जो हमारी क्या होती है जो सपोजिटोरीज होती है उनको किसी भी अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोश कोई अगर पेशेंट्स होता है तो उसको भी हम दे सकते हैं। साथ ही में अगर इसको देने के बाद उस बंदे को वॉमिटिंग हो जाती है तो आइडियल यानी अच्छी प्रॉपर्टी ये इसकी एक तरह से मानी जाती है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेजेस इसके। तो क्या होता है जब हम इसको यूज करते हैं तो क्या होता है कुछ पेशेंट्स के अंदर क्या होता है ये इरिटेशन भी कॉज कर देती है, साथ में क्या होता है ये एक एक्सेप्टेड रूट ये नहीं होती है, जैसे कि मैंने पीछे बताया ये बहुत ही रेयर कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। चलिए फोर्थ यहाँ पे हम देख लेते हैं इरेगुलर रूट। तो इस रूट के अंदर क्या होता है जो हमारी ड्रग्स होती है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है बॉडी कैविटी के अंदर। अब हमारी बॉडी कैविटी कौन कौन सी होती है, जैसे हमारी ईयर हो गए, जैसे हमारे कान हो जाते हैं, आई जैसे हमारी आईज हो जाती है, आंख हो जाती है, जहाँ पे ड्रग पहुंचकर क्या करती है अपना लोकल एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। जैसे हमारे क्या होते हैं आई ड्रॉप्स हो जाते हैं या हमारे ईयर ड्रॉप्स हो जाते हैं, जब हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर एक तरह से कैविटीज के अंदर जैसे ईयर या नोज के अंदर, वहाँ पे पहुंच के क्या करती है अपने लोकल एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अपनी सिस्टमिक रूट हमारी यहाँ पे क्या होती है, इन विच द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द सिस्टमिक रूट्स। तो ये हमारी ऐसी रूट होती है जिसमें हमारी जितनी भी ड्रग्स होती है जो सिस्टमिक रूट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर की जाती है यानी एडमिनिस्टर्ड की जाती है, यहाँ पे हमारी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और अपनी पूरी ही बॉडी में क्या करती है ट्रेवल करती है
है जिससे अपना वो इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। इन विच यानी ओरल रूट के अंदर। तो इसमें हम जितनी भी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली तरीके से करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? यहाँ पे माउथ के थ्रू। तो जब हम ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट कर लेते हो क्या करती है, रीच एक तरह से ट्रेवल करती है बॉडी के अंदर और पासिंग करती है यहाँ पे जीआईटी को। तो देखिए जितनी भी ड्रग्स हम ले रहे हैं ओरली यानी माउथ के थ्रू हम ले रहे हैं, उनको एक पूरी प्रोसेस से यहाँ पे गुजरना पड़ता है एडीएमई यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है यहाँ स्टेप बाय स्टेप होती है। उसके बाद क्या होती है, ड्रग हमारे ब्लड में जाके एब्जॉर्ब वहाँ पे होती है। तो वैसे ये आगे हम फुल डिटेल्स में आपके चैप्टर है वहाँ पे हम डिस्कस इसको करेंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसी ड्रग्स होती है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं यहाँ पे ओरल रूट के थ्रू। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हमारी जो सॉलिड डोजेस फॉर्म्स होती हैं, जैसे हमारे पाउडर्स हो जाते हैं, टैबलेट्स वगैरह हो जाती है, हमारे कैप्सूल्स हो जाते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हमारे एलिक्सर्स हो जाते हैं, सिरप्स हो जाते हैं, इमल्सन हो जाते हैं और अदर हमारी बहुत ही टाइप्स की होती है यहाँ मेडिकेशंस होती हैं। तो इन सबको हम कैसे कहते हैं, गिवन ओरली यानी इन सभी को हम ओरल रूट के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस। तो क्या होता है, रूट हमारी बहुत ही ज्यादा सेफ होती है, मोर कन्वीनियंट, बहुत आसान तरीके से हम ड्रग्स को ले सकते हैं। डज नॉट नीड असिस्टेंट। तो क्या होता है, कोई इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो आपको डॉक्टर की जरूरत होती है क्योंकि उसे उस चीज की प्रोसेस पता होती है। लेकिन ओरल क्या करते हैं, इजिली हम आपको खुद से ही टैबलेट्स कोई भी ले लेते हैं, पेनलेस होती है, कोई भी पेन हमें नहीं होता है और इजिली अवेलेबल। तो ओरल यूज की जाने वाली हमारी जो टैबलेट्स वगैरह होती है वो हमें इजिली अवेलेबल भी हो जाती हैं। देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। तो देखिए क्या होता है, अगर हम देखें यहाँ पे इंजेक्शन के अकॉर्डिंग तो हमारे जो इनका एक्शन होता है वो स्लो रेस्पॉन्स होता है, स्लो यहाँ पे एक्शन होता है। क्योंकि क्या होता है, इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू यहाँ पे पास होना होता है और हमारे जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं उनको कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं करनी होती है। नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी। तो क्या होता है, जो हमारे इमरजेंसी वाले पेशेंट्स होते हैं उनको हम इस चीज को नहीं दे सकते। क्योंकि इमरजेंसी में आपने देखा भी होगा जो हमारी ड्रग्स यूज की जाती हैं वो इस तरह की यूज की जाती है जिससे वो बहुत ही जल्दी रैपिडली अपना इफेक्ट शो कर सके, जिससे कि उस पेशेंट्स की जो कंडीशन है उसको रिकवर यहाँ पे किया जा सके। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं पैरेंटल रूट। तो कैसे जो हमारी पैरेंटल रूट होती है इसके थ्रू हमारी काफी सारी रूट यहाँ पे आती हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबलिंगुअल रूट एंड बक्कल रूट। तो ये लगभग यहाँ पे सिमिलर होती है, इसीलिए वन टॉपिक में इनको एक साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दिस रूट, तो इस रूट के अंदर क्या होता है, जो हमारी टेबलेट्स होती है और हमारी जो पेलेट्स होती हैं ये कंटेन की जाती है ड्रग से और इनको रख दिया जाता है अंडर द टंग। क्या होता है, जो हमारी जुबान होती है उसके नीचे क्या करते हैं, हम एक टेबलेट को रख देते हैं। यहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे टूट जाती है माउथ के अंदर और क्या होती है, वहाँ पे डिजोल्व हो जाती है मुकोसा में। बाद में क्या होता है, उसको बाद में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है माउथ में जो सलाइवा होता है उसके थ्रू, वो सीधे जाके हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। देखिए इसमें हम जितनी भी ड्रग्स का यूज करते हैं वो हमारी लिक्विड सोल्यूबल होती हैं, क्योंकि क्या होता है, जो ड्रग हमारी लिक्विड सोल्यूबल होती है वही हमारे माउथ में जाके क्रश्ड होंगी और वहाँ पे डिसोल्व होंगी। कोई ऐसी ड्रग हम एडमिनिस्ट्रेट कर ले जो इरिटेशन कोज करे और साथ ही में वाटर में सोल्यूबल ना हो, तो इस तरह की वहाँ पे ड्रग जो होगी कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि वहाँ पे डिसोल्व ही नहीं होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ इसके यहाँ पे एडवांटेजेस। रैपिड एक्शन। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली डिसोल्व हो रही है आपके माउथ में और एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ पे ब्लड के अंदर, इसलिए इसका जो एक्शन होता है वो रैपिड होता है। इट फॉलो बाईपास मेटाबॉलिज्म। अब क्या होता है, जब हम ओरल किसी ड्रग्स को लेते हैं तो सीधा क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में यानी जीआईटी में जाके, तो क्या होता है बाईपास हो जाती है, एक तरह से जीआईटी को बाईपास कर लेती है, जिससे जो इफेक्ट होता है इसका डायरेक्टली हमें वहाँ पे मिल जाता है। अब देख लेते हैं कुछ इसके क्या क्या एडवांटेजेस यहाँ पे हो सकते हैं, किस चीज़ के, बक्कल और सबलिंगुअल रूट के। इनकन्वीनियंट फॉर पेशेंट्स। तो पेशेंट्स के लिए क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि क्या होता है जुबान के अंदर ही रखी रहती है, थोड़ी कड़वी टाइप की हमें कुछ टैबलेट्स देखने को मिलती हैं। अनप्लीसेंट यानी टेस्ट अनप्लीसेंट हो सकता है, डिसटेस्टफुल हमारी ये हो सकती है, इरिटेशन भी कॉज कर सकती है और क्या होता है कुछ टाइम क्या होता है कुछ पेशेंट्स इसको एडमिनिस्ट्रेट करना पसंद भी नहीं करते हैं, तो ये भी क्या होते हैं इसके एक तरह से डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। चलिए लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं अपने इंजेक्शंस, यानी हमारे कौन कौन से इंजेक्शंस होते हैं सभी को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे आते हैं सबकुटेनस इंजेक्शन। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। ड्रग इज डिपोजिट इनटू द लो सबकुटेनस टिश्यू। तो क्या होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारी जो बॉडी में सबकुटेनस टिश्यू होता है डायरेक्टली उसमें क्या होता है निडल की हेल्प से हम इंजेक्शंस को इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पे ड्रग जो होती है हमारी डिपोजिट हो जाती है और अपना एक्शंस वहाँ पे प्रोड्यूस करती है। चलिए इसके कुछ एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन। तो डायरेक्ट क्या होती है सबकुटेनस टिश्यू में जाती है, इसलिए जो एब्जॉर्प्शन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, पूरा का पूरा होता है, कुछ भी लॉस वहाँ पे नहीं होता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज फास्ट। तो क्या होता है इसमें जो फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होता है उसको बाईपास कर देती है, इसलिए इसका जो एक्शंस होता है वो यहाँ पे मतलब फास्ट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नो जीआईटी रिलेटेड फैक्टर्स। तो जीआईटी से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे फैक्टर्स नहीं होता। अब जीआईटी से रिलेटेड फैक्टर्स कब होते हैं, जब इसका क्या होता है मेटाबॉलिज्म होता, तो इसने तो जीआईटी को बाईपास करते हैं, इसलिए इस तरह के कोई भी फैक्टर्स इसके वहाँ पे देखने को नहीं मिलते। एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट पास जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी क्या करती है, प्रिवेंट करती है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। तो क्या होता है, ये हमें कुछ एक्सपेंसिव देखने को मिलते हैं, साथ ही में जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग्स का थोड़ा सा मतलब स्लो भी होता है अगर देखा जाए तो IM इंजेक्शन। चलिए सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, हम IM इंजेक्शन भी यहाँ पे कहते हैं। इस इंजेक्शन के अंदर हमारी जितनी भी ड्रग्स होती है, यानी जो हमारा क्या होता है इंजेक्शन होता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली मसल्स के अंदर, यानी जो हमारी ड्रग्स होती है उनको डिपोजिट कर दिया जाता है डायरेक्टली मसल्स के अंदर। यहाँ पे क्या करती है, जो हमारी ड्रग्स होती है रीच एक तरह से ट्रेवल करती है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। और मोस्टली देखा जाए तो हमारे जो पेन किलर इंजेक्शन होते हैं वही हम IM क्या करते हैं, देते हैं। और देखिए ये जो इंजेक्शन होते हैं हमारे IM इंजेक्शन, इनको देने का क्या होता है, एक एंगल होता है। ऐसा नहीं कि आप IM इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आपने किसी भी एंगल पे उसको दे दिया, जिसकी वजह से क्या होता है वह इंजेक्शन वहाँ पे पक भी आता है, यानी स्वेलिंग वगैरह वहाँ पे हो जाती है। तो काफी पेशेंट्स की शिकायत हमेशा देखने को मिलती है। तो इसका जो एंगल होता है यहाँ पे 90 डिग्री होता है, जिसपे इस इंजेक्शन को हम देते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस हमें क्या क्या होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के। यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन, तो क्या होता है हमारी जो सारी ड्रग्स होती है डायरेक्टली हमारी मसल्स में जा रही है, जहाँ के जाके वो सीधी ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन होता है, बिल्कुल भी लॉस यहाँ पे नहीं होता है। ऑन साइड ऑफ एक्शन जो होता है इसका फास्ट होता है। नो GIT रिलेटेड फैक्टर्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस हमें क्या क्या होते हैं। लोकल पेन, तो देखिए जिस साइड पे क्या कर रहे हैं हम IM इंजेक्शंस लगा रहे हैं, तो भाई मसल्स में हम उसको देते हैं तो उस साइड पे क्या होता है पेन हमें देखने को मिलता है। साइड में एक्सपेंसिव क्या होता है, कुछ हमारे IM इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जो काफी एक्सपेंसिव यानी महंगे देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इंट्रावीनस इंजेक्शन, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में IV भी कहते हैं। वो सारे इंजेक्शन जिनको हम डायरेक्टली वीन्स में देते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम इंट्रावीनस इंजेक्शन कहते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस रूट, तो इस रूट के अंदर हमारी जो ड्रग होती है उसको डायरेक्टली डिपॉजिट एक तरह से इंजेक्ट कर दिया जाता है इनटू वीन्स के अंदर थ्रू इंजेक्शंस, यानी निडल की हेल्प से क्या करते हैं हम किसी भी ड्रग्स को क्या करते हैं डायरेक्टली वीन्स के अंदर हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो किसके अंडर में आएंगी, यहाँ पे इंट्रावीनस इंजेक्शंस के अंडर में आएंगी। विच एब्जॉर्ब डायरेक्टली, तो क्या होता है अगर हम क्या करें भाई डायरेक्टली वीन्स के अंदर उसको दे रहे हैं, तो वीन्स के अंदर क्या होता है हमारे ब्लड होता है, तो डायरेक्टली क्या होती है ब्लड में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है उसको बाईपास यहाँ पे ये कर देती है। पॉइंट हम देख लेते हैं। इंजेक्शन इंजेक्ट एट ए एंगल ऑफ 25। अब देखिए हमारे जो इंजेक्शन होते हैं यहाँ पे इंट्रावीनस, इनको देने का जो एंगल यहाँ पे होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे होता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस। तो देखिए हमारे जितने भी इंट्रावीनस इंजेक्शन होते हैं डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते हैं वो वीन में, तो इस वजह से उसका लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है, हमें 100% बायो अवेलेबिलिटी वहाँ पे मिलती है। क्वांटिटीज तो आपने देखा है ना, जो हमारी ड्रिप्स वगैरह होती है जैसे 1 लीटर की भी आती है, 500 की भी आती है, तो उनको क्या करते हैं एक साथ हम वीन्स में चढ़ा सकते हैं कैनुला लगा के, तो लार्ज क्वांटिटी में हम ड्रग्स दे सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस, तो बहुत ही टाइप्स के हमारी ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें हम ड्रग्स को ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते, तो इस सिचुएशन में हमारी जो इंट्रावीनस रूट होती है बहुत ही ज्यादा वहाँ पे बेनिफिशियल साबित होती है। नो GIT रिलेटेड फैक्टर्स, तो GIT से रिलेटेड कोई फैक्टर्स नहीं होता है क्योंकि इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है यहाँ पे वो बाईपास होता है। चलिए देख लेते हैं कुछ इसके यहाँ पे डिसएडवांटेजेस। तो क्या होता है हमारे पेनफुल होते हैं जिस साइड पे लगते हैं वहाँ पे, थोड़े से कॉस्टली महंगे भी हमें देखने को मिलते हैं। रिपीटेड इंजेक्शंस नॉट सुटेबल, तो क्या होता है इंट्रावीनस में खास बात होती है, क्या होता है जिस इंजेक्शन को क्या कर रहे हैं हम एक बार यूज कर रहे हैं उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। इससे क्या होता है निडल जो होती है वहाँ पे यूज करने लायक वहाँ पे नहीं रहती है, क्योंकि क्या होता है उसमें बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे लग सकते हैं। इस वजह से जो हमारी जो निडल होती है उसको वन टाइम ही वहाँ पे हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं फोर्थ हमारा इंट्राडर्मल रूट। तो इंट्राडर्मल रूट जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो नाम से आपको थोड़ा पता चल रहा होगा इंट्राडर्मल, यानी वो इंजेक्शन जो हम डर्मिस के अंदर देते हैं उसी को कहते हैं हम इंट्राडर्मल इंजेक्शंस कहते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे IDV होती है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन, तो ये जो हमारे इंजेक्शंस होते हैं इसमें डायरेक्टली जो हमारी ड्रग्स होती है उसको हम इंजेक्ट कर दे एक तरह से डिपॉजिट कर देते हैं डर्मिस के अंदर, हमारी जो स्किन के अंदर लेयर होती है। इंजेक्टेड इनटू एपिडर्मिस डर्मिस, जो यहाँ पे पीछे हमने आपको बताया। एग्जाम्पल जैसे क्या होते हैं रेबीज की वैक्सीन होती है। अब देखिए आप कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए हो, जैसे कुत्ता काटे के इंजेक्शंस लगते हैं, तो क्या होता है हमारे इंजेक्शन जो लगते हैं वो आपके क्या होता है डर्मिस में लगते हैं, यानी आपकी गर्दन के पास में क्या होता है कोई से भी आपके जो लेफ्ट और राइट आपके खवे एक तरह से होते हैं इनमें इंजेक्शंस लगते हैं। लेकिन कुछ जगह पे देखा जाता है कि हमारे जो इंजेक्शंस होते हैं इनको IM भी दिए जाते हैं इंट्रामस्कुलर, तो दोनों में देखा जाए तो हमारे जो इंट्राडर्मल दिए जाते हैं वो हमारे मोर इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि जो रेबीज का वायरस होता है डायरेक्टली आपके क्या होता है ब्रेन को जाके वहाँ पे इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इंट्राकार्डियक। अब देखिए इंट्राकार्डियक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए, तो ये हमारे इंजेक्शन होते हैं बिल्कुल रेयर केस में यूज़ किए जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि इनको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
कुछ हमारे पेशेंट जो होते हैं जैसे हार्ट अटैक वगैरह डिसीज वगैरह एकदम से हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, तो उस सिचुएशन से उसको रिकवर करने के लिए क्या होता है, इस इंजेक्शंस को यहाँ पे दिया जाता है। यानी डायरेक्टली कहाँ पे दिया जाता है, जो हमारे हार्ट की मसल्स होती है उसमें इसको इंजेक्ट किया जाता है। और इस इंजेक्शन को क्या होता है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हार्ट अटैक वगैरह, उसमें ही यहाँ पे दिया जाता है। और सबसे मेन चीज़ इसमें क्या होती है, इस इंजेक्शंस को देने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर जो होता है इस इंजेक्शंस को दे सकता है, क्योंकि इसका एक एंगल होता है और इसको करेक्ट जगह पर देना होता है। अगर ये वहाँ पे करेक्ट जगह पर नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट्स की डेथ भी वहाँ पे हो सकती है, या उसको कोई भी इफेक्ट वहाँ पे होने के बजाय साइड इफेक्ट भी उसको कॉज हो सकते हैं। तो लास्ट हमारे यहाँ पर आ जाते हैं इंट्रा आर्टिकल इंजेक्शंस। नाम से आपको पता चल रहा है ये हमारे वो इंजेक्शन होते हैं जिनको डायरेक्टली आर्टरीज में हमारे दिया जाता है, जिससे वो क्या होते हैं, ब्लड में जाके डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और अपना इफेक्ट वहाँ पे शो करते हैं। तो गाइस आई होप आपको पूरा ही टॉपिक बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। देन इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं अपने किसी भी डाउट्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए, तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही में मोर नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं फार्मेसी की, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में।